वंश बचाने निकले विशालकाय कछुए। गैलापैगोस कछुओं को बचाने की कोशिश जारी। गैलापैगोस के जंगलों में छोड़े गए 15 कछुए। इन कछुओं में 800 कछुओं का पिता डैगो भी शामिल। विशालकाय होते हैं गैलापैगोस कछुए। 180 किलो तक हो सकता है इनका वजन। कछुए वैसे ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। खासकर गैलापैगोस प्रजाति के कछुए तो और भी ज्यादा विलुप्त होने की कगार पर हैं। विशालकाय गैलापैगोस कछुओं की प्रजाति को बचाने के लिए उन्हें वापस गैलापैगोस द्वीप के जंगलों में छोड़ा गया है। कई दशकों से इनकी प्रजाति को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कई दशकों तक इन्हें कैद में रखकर प्रजनन कराने के बाद आइसलैंड जंगलों में छोड़ा गया है। गैलापैगोस कछुए खास तरीके के होते हैं। इनकी गर्दन लंबी होती है जो लेदर की तरह दिखती है। इनकी उम्र औसतन 100 साल होती है। गैलापैगोस आइसलैंड के नाम पर पड़ा नाम। इन प्रजाति के कछुओं का नाम प्रशांत महासागर से घिरे इक्वाडोर प्रांत के गैलापैगोस आइसलैंड के नाम पर रखा गया है। यह आइसलैंड लैटिन अमेरिका इक्वाडोर प्रांत में है। गैलापैगोस आइसलैंड को खास तौर पर बेहद अलग तरह के जीवों और पौधों के लिए जाना जाता है। आठ 800 कछुओं का पिता है डैगो। ये है डैगो। इसकी उम्र 100 साल है। इसे अधिक प्रजनन क्षमता के लिए जाना जाता है। यह 800 कछुओं का पिता है और पिछले 8 दशक से कैलिफोर्निया चिड़ियाघर में था। इसे वापस रिकवरी प्रोग्राम के लिए गैलापैगोस आइसलैंड पर लाया गया है ताकि अपना वंश आगे बढ़ा सके। 15 कछुओं के समूह को जंगलों में छोड़ा गया। गैलापैगोस नेशनल पार्क के डायरेक्टर डैनी रोएडा के मुताबिक 15 कछुओं के समूह को जंगलों में छोड़ा गया है। इसमें एक डैगो कछुआ भी है। डैगो को 14 अन्य कछुओं के साथ जंगल में छोड़ा गया है। इन कछुओं का वजन 180 किलो तक हो सकता है। यह खास तौर पर ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां काफी संख्या में कैक्टस के पौधे होते हैं। नजर रखने के लिए लगाए गए जीपीएस ट्रैकर। इन पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर भी लगाए गए हैं। विशालकाय गैलापैगोस कछुओं की प्रजाति ने वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन तक को प्रेरित किया था और जैव विकास के अध्ययन में उन्होंने 1859 में इसकी प्रजाति की उत्पत्ति का जिक्र भी किया था। लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं गैलापैगोस। कछुए की प्रजाति लंबे समय तक बिना खाना और पानी के जीवित रह सकती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनकी संख्या में तेजी से कमी आई। बिना खाना और पानी के लंबे समय तक जीवित रहने के कारण नाविक इसे अपने साथ ले जाते थे और जरूरत पड़ने पर खाते थे। आइसलैंड पर मौजूद चूहे, सूअर और कुत्ते अक्सर इनके अंडों को खा जाते थे। इस कारण भी इनकी संख्या सीमित हो गई और विलुप्त जीवों की श्रेणी में मान लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।